दूसरी औरत नहीं बनूंगी, क्या था लक्ष्या का मुंह तोड़ जवाब। लक्ष्या ठीक ढंग से पढ़ी लिखी न थी, इसलिए मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद लक्ष्या कितनी खुश थी। उसका पति कलुआ उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लक्ष्या पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लक्ष्या का एक झलक पाने को तरसते थे, पर लक्ष्या की यह खुशी ज़्यादा दिन न टिक सकी। कलुआ खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी लक्ष्या विधवा की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लक्ष्या ने पति का अंतिम संस्कार तो कर लिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तड़प का एहसास भी होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे की रोने की आवाज़ लक्ष्या के कानों से टकराती तो उसके सीने में हुक सी उठती, पर वह करती भी तो क्या करती। जिस लक्ष्या की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लक्ष्या अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटा कसी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर लक्ष्या अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी लक्ष्या, वीडियो दफ्तर से कलुआ के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल वीडियो साहब से मिल लेना। अगले दिन लक्ष्या ने वीडियो दफ्तर जाकर वीडियो साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। वीडियो साहब ने पहले तो लक्ष्या को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भर डाला। उस पर लक्ष्या के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लक्ष्या बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और वीडियो साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद लक्ष्या फिर वीडियो दफ्तर पहुंच गई। वीडियो साहब ने लक्ष्या को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहा। लक्ष्या ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। वीडियो साहब ने लक्ष्या का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूँ। कुर्सी पर बैठी लक्ष्या के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपये मिल जाएंगे। उधर वीडियो साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नज़रों से लक्ष्या का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वीडियो साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का विधायक 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपये दे दूँगा। लक्ष्या थोड़ी नाउम्मीद तो ज़रूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल ज़रूर आइएगा। इतना कहकर लक्ष्या मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आज लक्ष्या ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हकीम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना ज़रूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। वीडियो साहब दोपहर ठीक 12 बजे लक्ष्या के घर पहुंच गए। लक्ष्या ने बड़े अदब से वीडियो साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, लक्ष्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, वीडियो साहब ने कहा। मना करने के बावजूद लक्ष्या चाय बनाने अंदर चली गई। उधर लक्ष्या को देखते ही वीडियो साहब अपने होश हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे
कि कब लखिया को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही लखिया चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाखों कोशिशों के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे मैं रानी बना दूंगा। लेकिन लखिया बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। लखिया के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी न था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ जोड़कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। लखिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर दूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।